और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है भोपाल से राज्यसभा को लेकर। यह बड़ी खबर है, कांग्रेस से अशोक सिंह होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार। जी हां, तो बड़ी खबर है। तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने चौंकाने वाला यहां पर जो है उम्मीदवार घोषित कर दिया। अशोक सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। एकमात्र एक सीट जो है मध्य प्रदेश में कह सकते हैं राज्यसभा के लिए कांग्रेस की, और उसके लिए जो उम्मीदवार घोषित किया है वो है अशोक सिंह। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस से अशोक सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। तमाम जो कयास पिछले 2 दिन से लगाए जा रहे थे, अलग अलग उम्मीदवारों के नाम, दावेदारों के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की तरफ से अप्रत्याशित रूप से एक ऐसा नाम सामने आया है, अशोक सिंह। कांग्रेस से अशोक सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। तो राज्यसभा को लेकर बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। कांग्रेस से अशोक सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे, यानी कि कमलनाथ राज्यसभा नहीं जाएंगे मध्य प्रदेश से। यह बात अब क्लियर हो गई। तो लगातार 2 दिन से कयास लग रहे थे कि कौन कौन दावेदार हो सकते हैं, और इसी बात को लेकर मंथन चल रहा था कांग्रेस के अंदर। कल ही आपको बता दें कि कमलनाथ ने डिनर डिप्लोमेसी का आयोजन किया था। डिनर कार्यक्रम था उनके घर पर और विधायकों को बुलाया गया था। बहुत अलग अलग चीजें निकलकर सामने आई थी। कोरे कागज पर हस्ताक्षर लिए थे विधायकों से। और आप देखिए एक नया नाम सामने आया, अशोक सिंह, जिनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। तो बड़ी खबर राज्यसभा को लेकर भोपाल से। कांग्रेस का एक सीट जिस पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने यहां पर अशोक सिंह को उतारा है। और सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी सूरज, लगातार कयास, अलग अलग दावेदार सामने आ रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से चौंकाने वाला नाम, क्या कुछ खास इनमें? चौंकाने वाले नाम की चर्चा भी पहले चल रही थी, लेकिन खासतौर से अशोक सिंह को मौका इसलिए भी मिला है कि खासतौर से 2 दिग्गज नेताओं के बीच में चर्चा थी कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रदेश संगठन है, प्रदेश संगठन के नेताओं ने एक बार पुनर्विचार करने की याचिका फिर से आलाकमान के सामने लगाई थी कि जिस नाम की चर्चा है उसकी जगह किसी और को होना चाहिए। और यही कारण है कि अब एकदम से नया चेहरा कांग्रेस पार्टी ने उतारा है राज्यसभा के लिए। खासतौर से अशोक सिंह जो ग्वालियर से आते हैं, ग्वालियर लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, वर्तमान में कोषाध्यक्ष का दायित्व है उनके पास कांग्रेस का। तो तमाम मैनेजमेंट का काम अशोक सिंह के पास है और खासतौर से लंबे समय से वो ग्वालियर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ते आ रहे हैं। और यही कारण है कि हमने देखा कि तमाम नामों के बीच, अटकलों के बीच अब अशोक सिंह को मौका मिला है। तो ग्वालियर चंबल में राज्यसभा सदस्य देना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा इसके पहले उस क्षेत्र से कोई भी पदाधिकारी नहीं गया है राज्यसभा से। शायद यही कारण है कि पार्टी ने एक अलग तरीके की रणनीति अपनाई, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था खासतौर से कांतिलाल भूरिया राज्यसभा जा चुके हैं, या राजमणि पटेल की बात हो तो ओबीसी का चेहरा है जो विंध्य क्षेत्र से आते हैं वो जा चुके हैं, महाकौशल की बात हो तो विवेक तनखा, खासतौर से भोपाल संभाग की बात हो तो राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जा चुके हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से तमाम जो नेता है वो राज्यसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल पिछली बार रह गया था। और यही कारण है कि इस बार ग्वालियर चंबल को मौका मिला है। अशोक सिंह को कांग्रेस ने अधिकृत उम्मीदवार बनाया है और कल नामांकन भी उनका जो है खासतौर से विधानसभा में भरा जाएगा। तो लंबी कसमकस के बाद खासतौर से 6 लोगों के नाम बचे थे, उनकी घोषणा हुई। इसमें मध्य प्रदेश से रायन सिंह के अलावा खासतौर से 4 स्थानों के और जो राज्यसभा प्रत्याशी उनको घोषणा की। खासतौर से अजय माकन को कर्नाटक भेजा है, सैयद नासिर हुसैन को कर्नाटक, और सीजी चंद्रशेखर, 3 प्रत्याशी जो हैं वो कर्नाटक से होंगे। अजय माकन को कर्नाटक भेजा है। और तेलंगाना की बात हो तो रोनिका चौधरी और अनिल कुमार यादव, ये 2 उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस की तरफ से होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे थे कि कई लोगों के नाम थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी जो संघर्ष था वो कांग्रेस नेताओं का था। और शायद यही कारण है कि इतने संघर्ष के बाद जिन नेताओं पर लगभग पार्टी सहमत हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश संगठन ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी और पुनर्विचार करने को कहा गया था। जिस तरीके से खासतौर से हम देख रहे हैं मीनाक्षी नटराजन के नाम की बात हो, कमलनाथ की बात हो, कमलेश्वर पटेल की नाम बात हो, लेकिन अब लगभग तय हो चुका है और कांग्रेस ने अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सूरज, एक सवाल और है। सवाल ये कि क्या अशोक सिंह के नाम पर सभी सहमत है? कमलनाथ सहमत है क्या इस पर? देखिए, खासतौर से ये आलाकमान का निर्णय, और हम देख रहे थे तमाम जो विधायक हैं वो कहते नजर आए कि जो आलाकमान तय करेगा हम उस फैसले पर स्वीकार करेंगे। शायद यही कारण है कि हमने देखा पहले 8-8 के जो संख्या में हमने खासतौर से नामांकन फॉर्म भरे गए थे, उसमें विधायकों के दस्तखत भी पहले ले लिए थे। यानी प्रस्तावक के तौर पर जब आप नॉमिनेशन करते हैं तो कम से कम 10 से 15 विधायकों की साइन आपके पास होनी चाहिए। प्रस्तावक के तौर पर विधायकों का समर्थन होना चाहिए। शायद यही कारण है कि कल कमलनाथ के डिनर डिप्लोमेसी के दौरान भी जो खबरें थी और खासतौर से विधायकों ने बताया था कि उनसे भी साइन ले लिए गए हैं। वो शायद इसीलिए कि कहीं बाद में यदि नाम को लेकर आपत्ति होती है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो एक मैनेजमेंट है वो किया सके। लेकिन अब ये लगभग तय हो चुका है कि दिल्ली
की राय पर ही ये हुआ है, नाम बदला हुआ है। आपसी कहीं ना कहीं जो प्रदेश स्तर के नेताओं थे उनमें कहीं ना कहीं नाम को लेकर संशय था, उलझन थी, संघर्ष था। शायद यही कारण है कि अशोक सिंह को राज्यसभा के लिए मौका मिला है। ललित जी, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं, चूंकि डिनर रखा था कमलनाथ के घर पर और साइन भी कराई थी कोरे कागज पर, और ये एकजुटता का संदेश देने की कोशिश थी, और शायद आप कह रहे हैं कि सहमति बनी रहे सबकी एक साथ एक ही विषय पर, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कमलनाथ भी आलाकमान के साथ हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आप नाम की घोषणा हो चुकी है तो सभी आलाकमान के साथ हैं, क्योंकि वो पहले से ही कह रहे थे कि जो दिल्ली तय करेगी वो मंजूर होगा, मैं राज्यसभा नहीं जाना चाहता। लेकिन कल जिस तरीके से डिनर किया गया था, निवास पर बुलाया गया तमाम विधायकों को, सबसे साइन भी लिए गए थे, तो उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद कमलनाथ राज्यसभा के लिए जा सकते हैं। लेकिन सुबह के वक्त की बात हो तो दिल्ली से एक लिफाफा भी आया था, नहीं कह सकते हैं कि 2 नामों का जिक्र किया जाता है, खासतौर से एक नाम पर लगभग सहमति बन चुकी थी। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जो हम बात कर रहे हैं कि तमाम जो वरिष्ठ नेताओं से मध्य प्रदेश के, जिन्होंने खास से नाम को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि इस नाम में बदलाव यदि संभव हो तो कर सकते हैं, उस वही कारण है कि एक नए नाम को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है, ताकि इस नए नाम पर सभी सहमत हो, क्योंकि अशोक सिंह वरिष्ठ नेता हैं ग्वालियर। सूरज, एक और चीज पूछना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ संतुलन साधने की कोशिश की गई, क्योंकि ग्वालियर चंबल से ये एक उम्मीदवार दिया गया, तो कोई खास कारण इसके पीछे वजह हो सकती है ग्वालियर चंबल को तवज्जो देने की? देखिए इस बार भी हमने देखा कि ग्वालियर चंबल में खासतौर से कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, बड़ी संख्या में सीटें भी आई हैं, जो 48 सीटें हैं उनमें से लगभग 40-60 का रेसो है। शायद यही कारण है कि हमने देखा पिछली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भिंड से गोविंद सिंह को मौका दिया गया था, और फिलहाल उस क्षेत्र से कोई बड़ा पदाधिकारी भी नहीं है। शायद यही कारण है कि हमने देखा कि बीजेपी में भी दखल जो है वो ग्वालियर चंबल का ज्यादा है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बात करें, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर बात करें, तमाम दिग्गज नेता वहां से आते हैं। ऐसे में शायद यही कारण है कि मौका दिया गया है कि ग्वालियर चंबल से एक नेता को राज्यसभा भेजा सके, ताकि संतुलन भी बनाया सकते। और अशोक सिंह संभवतः ओबीसी से आते हैं, तो ऐसे में ओबीसी को भी साधने की कोशिश की गई है। खासतौर से कुछ देर बाद हम कुछ और विधायकों से बात करके भी जानेंगे कि आखिर अशोक सिंह के पीछे कांग्रेस की क्या राय है, कांग्रेस विधायकों की क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, किस नेता को लेकर उनके मन में था कि उस नेता को मौका मिलना चाहिए। लेकिन पार्टी आलाकमान ने अब घोषित कर दिया है, अशोक सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। कल नामांकन है और संख्या बल के हिसाब से हम देखें तो एक सीट के लिए करीब 34 विधायकों के वोट की आवश्यकता है, तो लगभग संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या है। और दूसरी सीट के लिए भी शायद चुनाव यदि हो सकता है तो, लेकिन एक ही कैंडिडेट घोषित किया, तो ये लगभग तय है कि सिर्फ एक सीट पर ही खासतौर से कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो लगभग अब ये तय हो चुका है। कुछ कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सिनेरियो हम बात कर रहे थे ललित की, अलग अलग चाहे जातीय समीकरण की बात हो या बड़े नेताओं को साधने की बात हो, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ लगभग तय माने जा रहे हैं, कि जिस तरीके से डिनर डिप्लोमेसी उनके निवास पर। सूरज, आप इस वक्त कहां पर है और क्या कोई नई खबर आसपास दिखाई दे रही है आपको? ऐसा लग रहा है कोई किसी से बात कर सकते हैं आप? देखिए कांग्रेस विधायक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ कुशवाहा सतना से। सर, अब लगभग तय हो चुका है, बड़ी उलझन थी कि कौन होगा, कमलनाथ के नाम चला, कमलेश्वर पटेल, मीनाक्षी नटराजन, लेकिन अब पार्टी ने भरोसा जताया अशोक सिंह पर। ये खबर सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पार्टी ने जिस तरीके से एक वरिष्ठ नेता को, जिसने पूरा जीवन कांग्रेस को लेकर काम किया हो, और उस अंचल में जहां सिंधिया जैसे लीडर के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस को संभालना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संभालना, उनका मनोबल बढ़ाना, आज कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है। ग्वालियर जैसे शहर में महापौर बनाना, ग्वालियर जैसे आसपास के अंचल में इतने सारे विधायकों का जीतना, संगठन उसी मजबूती से खड़ा है, जबकि सिंधिया जैसे लोग अलग हुए थे। तो निश्चित ही ये एक उस बहादुर कार्यकर्ता को, एक नेता का सम्मान है। खासतौर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हम देख रहे हैं, धौलपुर से भिंड मुरैना तब ग्वालियर चंबल तरफ से इंटर करेगी। क्या लगता है अशोक सिंह राज्यसभा जाएंगे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होगा और आने वाले समय में वो पार्टी और मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, पूरा उत्साह आएगा, उत्साह बढ़ेगा, और मुझे पूरा विश्वास है इसका लाभ पार्टी को लोकसभा चुनाव में होगा। तो देखिए खासतौर से ये कहा जा रहा है सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा की, एक वो कर्मठ कार्यकर्ता जो लंबे समय से ग्वालियर चंबल से लड़ाई लड़ रहे थे। ग्वालियर वो एक ऐसा शहर जहां पर 54 साल बाद कांग्रेस का महापौर है, सतीश सिकरवार की पत्नी वहां से खासतौर से महापौर है, वो खुद विधायक है। और यही कारण है कि पार्टी ने एक ऐसे नेता को मौका दिया है जिसने पूरा जीवन पार्टी के लिए काम किया है, बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ी है। और यही कारण है कि कार्यकर्ताओं में भी खुशी है कि एक ऐसे कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहा था, उसे पार्टी ने मौका दिया है और राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिल्ली भेजा जा रहा है। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सूरज इस पूर्ण जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए एक नया और चौंकाने वाला नाम जो है कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा है। हालांकि इससे पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कई तरह के दावेदार भी सामने आ रहे थे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने सभी पर विराम लगा दिया और अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। फिलहाल खबरों में